हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो रासायनिक सूत्र बनाने का है, यानी किस तरह से रासायनिक सूत्र को बनाना है, किस तरह से हमें याद करना है। इतनी तादाद में रासायनिक सूत्र होते हैं, हमें उसे किस तरह से याद रखना है, आज उसी के ऊपर ये टॉपिक है। ये सभी स्टूडेंट के लिए, क्या है 9th क्लास का, क्या हाई स्कूल का, क्या फर्स्ट ईयर का, क्या इंटर का, ये सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। यानी इस तरह से हमें एक रासायनिक सूत्र हमें लिखना है सोडियम क्लोराइड का। तो इसमें सोडियम को किस तरह से लिखते हैं, Na से लिखते हैं, और क्लोरीन को Cl से लिखते हैं। तो इसकी सोडियम की संयोजकता होती है 1 और क्लोरीन की संयोजकता होती है 1। तो स्टूडेंट, हमें जो है ना इन तत्वों की जो है ना संयोजकता हमें याद रखनी है। तो उस संयोजकता याद रखने के लिए लगभग इससे पहले की जो वीडियो थी मैंने उसमें जो है ना संयोजकता के ऊपर ही पढ़ाया था, यानी जिसमें संयोजकता कितनी होती है, किस तत्व की कितनी संयोजकता होती है, लगभग जितने यूज होने वाले थे मैंने उसमें सभी उसमें जो है ना उसमें सारे जो है ना टेबल्स बनाकर उसमें सभी लिखे थे। तो स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, आपको जो है ना वो वीडियो वाली लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो स्टूडेंट जो है ना आप उसको वीडियो को ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। यानी इस तरह से किस तरह हमें वो टेबल्स यूज करनी है, किस तरह हमें वो करना है, अणु सूत्र रासायनिक सूत्र बनाना है, आज उसी के ऊपर ये वीडियो है। तो जैसे सोडियम क्लोराइड होता है, यानी सोडियम को किस तरह लिख सकते हैं, Na से लिखते हैं और क्लोरीन को Cl से लिखते हैं। तो सोडियम की कितनी संयोजकता होती है, 1 होती है, और क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। तो जो संयोजकता होती है, जो इस तत्व की संयोजकता किसके पास चली जाएगी, इसके पास चली जाएगी, और इसकी संयोजकता किसके पास चली जाएगी, इसके पास चली जाएगी। तो जब इसके पास चली जाएगी तो क्या सूत्र बनेगा, NaCl, यानी इसकी संयोजकता किसके पास आ गई। अगर चाहे लिखना चाहो एक एक लिख दो, तो इसकी जो है ना एक नहीं, इस तरह से हम इसको NaCl जो है ना हमारा इस तरह से इसका सूत्र बन जाएगा। तो अब जो है ना इसके दूसरे को उसको देखते हैं। अब क्या है, इसमें पोटेशियम ब्रोमाइड है। पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम को किस तरह लिखते हैं, K से लिखते हैं, यानी K, और ब्रोमाइड को Br से। तो इस तरह से हम लिख देंगे। तो पोटेशियम की संयोजकता हमें कितनी होती है, संयोजकता पोटेशियम की 1 होती है, और ब्रोमाइड की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। तो जब एक एक संयोजकता होती है, इसकी संयोजकता इसके पास पहुंच जाएगी, इसकी संयोजकता इसके पास पहुंच जाएगी। तो जब इसके पास पहुंच जाएगी तो क्या हो जाएगा, KBr। तो हमारा एक जो है ना सूत्र जो बन का जाएगा वो KBr जाएगा। तो इस तरह से हम जो है ना इसके रासायनिक सूत्र को हमें लिखते रहना है। अब इसके जो है ना अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है सिल्वर नाइट्रेट, यानी सिल्वर नाइट्रेट का लिखना है। तो सिल्वर को किस तरह से लिखते हैं, Ag से लिखते हैं, यानी Ag, और नाइट्रेट को लिखते हैं NO3 से। तो स्टूडेंट, जो सिल्वर की जो संयोजकता होती है वो 1 होती है, और नाइट्रेट की भी संयोजकता 1 होती है। तो इसकी संयोजकता इसके पास पहुंच गई, इसकी संयोजकता इसके पास पहुंच गई। तो अब हमारा सूत्र क्या बना, AgNO3। तो ये AgNO3 किसका सूत्र बन गया, सिल्वर नाइट्रेट का। इस तरह से हम इसके सूत्र को बनाते चले जाएंगे। यानी इस तरह से हम आपको संयोजकता हर तत्व की अगर आपको संयोजकता याद हो गई तो जो है ना आप जो है ना कितने भी जो है ना आप जो है ना बना सकते हो उसको, जो है ना। ठीक है स्टूडेंट, तो अगला पढ़ते हैं। यानी जिंक क्लोराइड है। अगला क्या है, जिंक क्लोराइड है। तो जिंक को किस तरह लिखते हैं, Zn से लिखते हैं, Zn, और क्लोराइड को Cl से। तो स्टूडेंट, जो जिंक की जो संयोजकता होती है कितनी होती है, 2 होती है, और क्लोराइड की कितनी संयोजकता होती है, 1 होती है। तो इसकी संयोजकता जो है ना इसके पास चली जाएगी, और इसकी संयोजकता इसके पास चली जाएगी। तो किस तरह पहुंच जाएगी, यानी इसकी इसके पास गई तो Zn, और इसकी इसके पास गई यानी Cl2। तो इसका सूत्र क्या हो गया, जिंक क्लोराइड का सूत्र क्या हो गया, ZnCl2। यानी इस तरह से इसका सूत्र, रासायनिक सूत्र हो गया। अब पढ़ते हैं इसके अगले स्टेप को। यानी अगला स्टेप क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को देखते हैं। यानी कैल्शियम को किस तरह से लिखते हैं, कैल्शियम को लिखते हैं Ca से, और कार्बोनेट को किससे लिखते हैं, CO3 से। तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, कैल्शियम की संयोजकता होती है 2 होती है, और कार्बोनेट की भी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। तो इसकी संयोजकता इसके पास, इसकी संयोजकता इसके पास, इनकी तो 2 है। तो इसकी क्या जाएगी, Ca2, और इसकी CO3। तो इस तरह से हमारे किसका सूत्र बनेंगे, CO3 का होल ट्वाइस। तो ये सूत्र किसका बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट का। यानी इस तरह से ये हमारा सूत्र जो बना है वो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र बना है। अब अगला पढ़ते हैं। अगला क्या है, पोटेशियम पेरोक्साइड, यानी पोटेशियम पेरोक्साइड है। तो पोटेशियम किस तरह से लिखते हैं, K से लिखते हैं, और पेरोक्साइड को किससे लिखते हैं, O2 से लिखते हैं। तो स्टूडेंट, इसकी जो संयोजकता होती है वो 1 होती है, और इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। तो इसकी संयोजकता इसके पास गई, इसकी संयोजकता इसके पास गई। तो पोटेशियम पेरोक्साइड का सूत्र क्या बन गया, K2O2। यानी इस तरह से जो है ना पोटेशियम पेरोक्साइड का हमारा ये सूत्र बन गया है। तो अब अगला पढ़ते हैं। यानी अगले जो है ना 3 संयोजकता वाला आएगा। यानी अब अगला क्या है, Zn, यानी जिंक
नाइट्रेट, यानी क्या है, जिंक नाइट्रेट है। तो जिंक को किससे लिखते हैं, Zn से लिखते हैं। जिंक की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। और नाइट्रेट यानी नाइट्रेट किससे लिखते हैं, नाइट्रेट को लिखते हैं N से। तो N की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 3 होती है, नाइट्रेट की संयोजकता। तो स्टूडेंट इसकी संयोजकता इसके पास गई और इसकी संयोजकता इसके पास गई, तो सूत्र क्या बना, तो हमारा जो सूत्र बना है वो Zn3 और इसकी संयोजकता इसके बाद Zn3N2। तो ये किसका सूत्र बन गया, जिंक नाइट्रेट का, यानी ये सूत्र किसका, जिंक नाइट्रेट का। इस तरह से हम इसके जो है ना रासायनिक सूत्र को बना देंगे। अब है एल्युमिनियम सल्फेट, यानी एल्युमिनियम को किस तरह लिखते हैं, Al से, और सल्फेट को किससे लिखते हैं, SO4 से। तो जो इसकी जो संयोजकता होती है उसकी संयोजकता होती है 3 होती है और इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। तो इसकी जो है ना इसके पास पहुँची और इसके पास पहुँची, तो L कितनी हो गई, Al2SO4 का होल थ्राइस। तो स्टूडेंट ये जो है ना एल्युमिनियम सल्फेट की हमारी जो है ना रासायनिक सूत्र बन जाता है। तो इस तरह से जो है ना हम इसके सूत्र को, रासायनिक सूत्र को इस तरह से हम बना देंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट जो है ना टॉपिक था। आप जो है ना केमिस्ट्री से अगर लगन रखते हैं तो आपको जो है ना ये रासायनिक सूत्र आने चाहिए या रासायनिक सूत्र याद होने चाहिए। और इस तरह से हमें अगर याद नहीं होते तो इस तरह से हमें ये ट्रिक हमें पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें।